हाय स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट लास्ट जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हमारा पॉलिनोमियल है वो होगा phi of x ax² + bx + c, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, फर्स्ट टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अगर मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोस अगर मुझे मिल रहे हैं, ओके, तो वो पॉलिनोमियल्स में अगर जो फर्स्ट टर्म जो है x² वाला जो है कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट a है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपको ग्राफ जो है वो इस तरह से मिलेगा। आपको दो जीरोस मिल रहे हैं। ओके, तो ध्यान दो, यहाँ पे दो जीरोस मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये शेप जो है उसको बोलेंगे पैराबोला शेप। ओके, तो हमारा ग्राफ जो है वो पैराबोला शेप में ऊपर की तरफ ओपन है। क्यों? जब a ग्रेटर देन 0 होगा तब। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में हमको पूछेंगे एग्जाम में। ओके, सेकंड, a लेस देन 0। ओके, जो मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसमें 2 जीरोस मुझे मिलेंगे, बट जिसमें a जो है मतलब कि x² का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो मुझे ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ मुझे ओपन मिलेगा। उसमें भी जीरोस तो मुझे दो ही मिलेंगे, जीरोस मुझे दो मिलेंगे, बट ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ ओपन होगा। कब नीचे की तरफ होगा? जब लेस देन 0 होगा a, मतलब x² का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ ओपन, अगर a जो है वो लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ ओपन। और जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। ओके, नाउ सेकंड इज परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल। ओके, परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल मतलब आपको पता है x² + 6x + 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर जो है वो x + 3 आएगा, मतलब x + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये टर्म्स को हम परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल है। तो परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल जो है जिसमें आपको दो जीरोस जो है वो सेम मिलते हैं, मतलब हम दो जीरोस को एक ही बार कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे x + 3 = मुझे मिलेगा -3, जो होगा मेरा 0। ओके, तो मुझे 0 एक ही मिलेगा, एक ही 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे। ओके, सेम एज इसमें भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल में मुझे सॉल्यूशन जो है 0 जो है वो एक ही मिलेगा। ओके, जो जैसे कि आप देख सकते हो x - 3 मुझे एक ही 0 मिला, एक ही 0 मिलेगा, मतलब मेरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ओके, वापस सेम कंडीशन, अगर मेरा जो a है वो ग्रेटर देन 0 है तो मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, अगर लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ ओपन होगा। ओके, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल के लिए। थर्ड वन इज फॉर नो जीरोस। ओके, नो जीरोस मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स के मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ओके, अभी कौन से पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन या जीरोस जो है वो नहीं मिलेंगे वो हम 4th चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमको कंडीशन सिर्फ यही याद रखनी है कि नो जीरोस जो है वो भी पॉसिबल है, मतलब कोई पॉलिनोमियल जो है उसके एक भी जीरो हमको नहीं मिलेंगे रियल। ओके, मुझे रियल जीरोस नहीं मिलेंगे। तो अगर रियल जीरोस नहीं मिलते हैं, वैसा जो अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ आप देख सकते हो इस तरह से, एक्स एक्सिस को बिना टच किए ड्रॉ होगा। ओके, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, एक्स एक्सिस से टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि नो जीरोस है। एक्स एक्सिस को टच करता है तो ही अब उसको हम जीरोस में कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें 2 जीरोस थे। ओके, इसमें एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसमें एक ही 0 है। इसमें एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है ग्राफ, इसलिए नो जीरोस हुआ। ओके, तो a ग्रेटर देन 0 तो ऊपर की तरफ ओपन आएगा, a लेस देन 0 तो नीचे की तरफ ओपन आएगा। ओके,
तो ये हुआ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के रिलेटेड। आपको ऐसे फिगर्स दिए होंगे, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल के कितने जीरोस या कितने रूट्स होंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूब के लिए। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको नोट जो मैंने दी है उसमें डिटेल में ना दिया हो शायद तक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ओके, जिगजैग शेप में होगा इस तरह से। ओके, जो एक्स एक्सिस को आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसमें हमको 3 जीरोस मिलेंगे। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ओके, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेंगे एग्जाम में, फिगर ड्रॉ किया होगा, एक्सरसाइज में आपको दिया है क्वेश्चन, आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिया होगा, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो ये पॉलिनोमियल जब जिसका ग्राफ ड्रॉ किया है उसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। ओके, तो ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखना है हमको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसके ऊपर का एक सम आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। जीरोस फाइंड कैसे करना है वो हमने देखा है। ओके, ओके, polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0. Two zeros of p of x are alpha and beta. ओके, आप कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हो, मैंने आखिरी एग्जाम्पल में बताया था, तो वो दो जीरोस जो है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा। ओके, मुझे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड करना है, बताना है, तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है मेरा -b/a, जो जीरोस एंड कोफिशिएंट का बीच का रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे -b/a क्या है, b मतलब आपको x का कोफिशिएंट जो है वो होगा मेरा b, और a जो है वो x² का कोफिशिएंट होगा। ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जीरोस का एडिशन ले रहे हैं जो किसके इक्वल है, कोफिशिएंट का जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसके इक्वल है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, सेकंड भी है सम ऑफ जीरोस हुआ ये, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो उसका रिलेशनशिप है c/a। ओके, sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to -b/a and product of zeros alpha beta is equal to c/a। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा सम ऑफ जीरोस फाइंड करो, ओके, तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको जो पॉलिनोमियल दिए हैं उसके जीरोस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपको सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस बी अपॉन ए, मतलब आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें से बी और ए की वैल्यू का डिवीजन लेके आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। ओके, एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, आपके पास दो जीरोस होने चाहिए पॉलिनोमियल के और दोनों जीरोस का एडिशन करना है, तब जाके आपको सम ऑफ जीरोस मिलेगा। ओके, बट यहाँ पे फॉर्मूला हमको ये बता रहा है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बी और ए जो होगा, ओके, कंपेयर करेंगे इसके साथ पॉलिनोमियल को, उसमें से बी और ए की वैल्यू जो मिलेगी उसको हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, वो हमारा होगा सम ऑफ जीरोस। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो आपके पास दो जीरोस है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बट आपको डायरेक्ट फाइंड करना है तो सी अपॉन ए, मतलब सी मतलब कांस्टेंट नंबर, मतलब ये लास्ट टर्म जो होगा वो, और डिवाइड बाय ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट वो, इन दोनों का फ्रैक्शन फॉर्म लोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये है रिलेशनशिप। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि जो कोई पॉलिनोमियल दिया होगा उसका जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करके बताओ। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल जो है वो लेना है, ओके, उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसका कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आंसर जो आएगा वो, एंड माइनस बी अपॉन ए करके आंसर जो आएगा वो, दोनों आंसर आपको इक्वल बताने हैं। सेम एज मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा करके आपको बताना है वो आंसर, और सी अपॉन ए करके बताना है वो आंसर, ये दोनों आंसर्स जो है वो इक्वल आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। हम देखेंगे अभी क्यूबिक के लिए। ओके, तो क्यूबिक के लिए भी बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे आएगा 3 p ऑफ x ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, तो क्यूबिक के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, तो 3 zeros ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, क्यूबिक है उसके मतलब उसके 3 जीरोस होंगे, तो इसको हम नाम देंगे अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो एज इट इज सेम रहेगा, माइनस b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेक एट अ टू टाइम, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ओके, दो मल्टीप्लाई में आपको जीरोस लेने हैं और उसका एडिशन करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो उसका जो आएगा वो सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा जो है वो आएगा माइनस डी अपॉन ए। ओके, सेम थिंग है जैसे हमने आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा, यहाँ पे 3 जीरोस है, तीनों जीरोस का एडिशन करोगे वो आंसर जो है वो कोएफिशिएंट के फ्रैक्शन बराबर ही आएगा। सेम एज यहाँ पे भी सेम वही रहेगा। ओके, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये जो हमने थियरी आज डिस्कस की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सम्स हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो हम कोई भी पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक उसके फैक्टराइज कैसे करने हैं, जो हम 8 और 9 में पढ़ चुके हैं, जो ये एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा। ओके, जिसको प्रॉब्लम है फैक्टराइज करने में स्प्लिटिंग मेथड में, वो ये वीडियो ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जिसमें हम लॉट्स ऑफ सम्स करेंगे और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे आपका फैक्टराइजेशन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पूरे मैथ सब्जेक्ट में आपको ये जो
फैक्टराइजेशन जो है स्प्लिटिंग मेथड वो आपको कहीं ना कहीं पे यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो खास देखना, जिसमें हम फैक्टराइज कैसे करना है पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग मेथड से, उसके ऊपर के सम्स देखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, जो भी दिया है आज सिखाया है वो रिवाइज करना।